हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपार आईडी के बारे में। जी हाँ, आज पहली बार सुने होंगे अपार आईडी। ठीक है, आधार कार्ड सुने होंगे, अब अपार कार्ड सुनना है। ये क्या होता है? ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है। क्या निकाला गया है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, मतलब आपके पास तो आधार कार्ड है ही है वो, ठीक है। इसके बाद अगर स्टूडेंट हैं तो आपको एक अपार कार्ड होना चाहिए, अपार आईडी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है जिसमें आप छोटा बच्चा से लेकर, अर्थात जो पढ़ रहे हैं 1 क्लास से लेकर आप 10th हो, 12th हो, आप डिग्री कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट, अगर जो स्टूडेंट है उनको पास एक स्टूडेंट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी होना चाहिए और उनका नाम है अपार। क्या नाम है? अपार, APAAR, अपार। ठीक है, और उसका एक ही मंत्रा है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। और कई लोग इससे परेशान हैं, लेकिन कई लोग, सरकार बोला है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। परेशान इसलिए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं, कितना कार्ड बनाएं। ठीक है, एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है, एक वो कार्ड है, एक और आईडी आ गया है, अपार कार्ड। अब अपार कार्ड बनाना ही बनाना है, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको बनाना ही बनाना है ना। तो आगे जाके क्या हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन में रुकावट हो जाएगा, फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि सरकार का नोटिस है। ठीक है, अब छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं 1 क्लास वालों को बनाना है, 1 क्लास में जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी, या स्टूडेंट है वो भी स्टूडेंट है उनको भी बनाना है। ठीक है, ये सारा आपको, अगर सारी जानकारी लेना है तो आप सीधे चल जाएगा अपार, सर्च कीजिएगा आप सीधे। ठीक है, अपार है, यहाँ जाइएगा, फिर आप यहाँ पहुँच जाइएगा। यहाँ से सारी जानकारी आप क्या पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी लिखा गया है कि क्या है, इस आईडी कार्ड क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है कि स्टूडेंट का परमानेंट एक, ठीक है, अकाउंट है। ठीक है, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। वहाँ पढ़िएगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अपार, अपार का बेनिफिट क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि भाई इसमें कोई भी स्टूडेंट जो इस कॉलेज से पढ़ते, इस स्कूल से उस कॉलेज में जाना है, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट का जो भी आपको नॉलेज है, ठीक है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, सारे इसमें अपलोड रहेंगे। जो भी आपके पास लर्निंग के लिए जो भी सर्टिफिकेट है, यहाँ तक का स्पोर्ट्स में आपको कुछ मिला है, आपको स्पोर्ट्स में कुछ जानकारी है, ठीक है, और चाहे आपको स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं मिला, मतलब आपको पूरा पढ़ाई से लिखाई से लेकर पूरी आपकी यहाँ आपको बायोडाटा होगी सरकार के पास। ठीक है, तो इसमें आपको क्या किया है, इन लोग डिजी लॉकर से पूरा कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इससे कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि ये आने वाला दिन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको एक क्लिक मांगेगा, अपार आईडी मांगेगा, उससे आप डिजी लॉकर में जाएगा और वहाँ जाएगा, पूरा आपको डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल से ओरिजिनल आपको वहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई ओरिजिनल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये भी फ़ायदा है। इससे भी फ़ायदा है कि हर एक स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट फेक है, ठीक है, या सही है, इन सारी बातों का पता कर सकते हैं। तो इसमें घाटा या फ़ायदा है, आपको बनाना ही पड़ेगा। मूल बात यह है किस प्रकार बनाना है। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको लिए सबसे पहले क्या है कि आपको पेरेंट्स को विजिट करना होगा स्कूल में। छोटे बच्चों के लिए, आपको डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, हमको तो बहुत शॉर्टकट बनना है। डिप्लोमा वाले के लिए 2 क्लिक में आपको ये बन जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए थोड़ा प्रोसेस है, जो आपको पेरेंट्स को क्या करना है। जो छोटे बच्चे हैं, 1 क्लास, 2 क्लास, 3रा क्लास, 4था क्लास जो भी हैं, ठीक है, आपको पेरेंट्स को क्या करना है, उनके पेरेंट्स को क्या करना है, स्कूल में, जहां स्कूल में पढ़ाई करना है वहां आपको जाना है। वहां आपको सारी प्रकार के उसको डॉक्यूमेंट देना है। वहां जो स्कूल, जिसका स्कूल से पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उनको क्या होगा, अपार आईडी कार्ड जनरेट होगा। उसके बाद अपलोड टू डिजी लॉकर में क्या करना, अपलोड करना होगा। तो इन सारी प्रक्रिया है किनके लिए, छोटे बच्चों के लिए। लेकिन हम और आपके लिए डिप्लोमा करने वाला बहुत सिंपल आपको मेथड से बताएंगे किस प्रकार आपको बनाना है। लेकिन बनाना ही बनाना है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन में या आपको फॉर्म फिलिंग में कहीं ना कहीं सरकार आपको दिक्कत करेगा। इसलिए इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। किस प्रकार बनना है आपको हम शॉर्टकट विधि बता रहे हैं। कौन सा विधि बता रहे हैं, शॉर्टकट विधि बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चा पार्टी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जाना है, ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है डिजी लॉकर में। क्या लेना है, डिजी लॉकर। गूगल में आप सर्च कर दीजिएगा डिजी लॉकर।
ठीक है, डिजी लॉकर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहले से डिजी लॉकर बना लिए हैं, डिजी लॉकर का आईडी बना लिए हैं, डिजी लॉकर में क्या होता है, आप जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ अपलोड रहते हैं। ठीक है, उस सारी बातों को आप जानते हैं। अगर पहले से बना लिए हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं बनाए तो हर एक स्टूडेंट को अब बनाना ही बनाना है। ठीक है, अब यहाँ आ गए, डिजी लॉकर खुल गए। ठीक है, अब आपके सामने यदि जो बच्चे नहीं बनाए हैं उनको लिए बनाने के लिए क्या है, कुछ ज़्यादा भार नहीं है। आप पहले साइन अप में जाना है। ठीक है, साइन अप में आप जाइएगा तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आप साइन अप करना है तो वहाँ आपको नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। ठीक है, वहाँ करने के बाद आपको 6 नंबर का क्या करना पड़ेगा, एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। वो तो अब सीधा से आप 6 नंबर का कोई नंबर डाल दीजिएगा, पासवर्ड बन जाएगा। जैसे ही पासवर्ड बन जाएगा आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने जैसे ही लॉगिन कीजिएगा वहाँ OTP आएगा। OTP वही आएगा जो मोबाइल नंबर दिए रहेंगे, और ध्यान देने की बात वही है कि वही मोबाइल नंबर देंगे इसमें लॉगिन करते समय जो आपको आधार कार्ड से लिंक है। आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा, कभी भी लॉगिन करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर से आप क्या करिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। आपको OTP आएगा, OTP आएगा तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कर लीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट है तो ये डिजी लॉकर है। यहाँ आपको क्या करना है, आपकी मन, लेकिन हम कहेंगे कि आप हर एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ सर्च करके, ठीक है, आप जो भी मान लीजिए 10th जो भी बिहार बोर्ड से किए हैं, ठीक है, तो बिहार बोर्ड का डॉक्यूमेंट हर एक आपको अलग अलग बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि आप जितने भी स्टूडेंट आपको पास आउट हो गए हैं और जो पढ़ रहे हैं उन सारे स्टूडेंट का मार्कशीट आप वहां उसका डाटा अपलोड कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, अपनी सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई लोग ने किया है, कई यूनिवर्सिटी ने किया है, लेकिन कुछ अभी प्रोसेस चल रहा है, तो आपको घबराए नहीं। यदि आपका डाटा, यदि 10th का मार्कशीट हो या 12th का मार्कशीट अगर शो नहीं कर रहा तो घबराए नहीं कि आपका फेक है। वो अभी अपलोड कर रहा है, अभी कुछ टाइम चाहिए उसको। झारखंड बोर्ड जैक से जो भी दिए हैं उनका अपलोड कर दिया है। अभी SBT ने अभी अपलोड कर रहा है, अभी तक किया नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है वो सारी चीज़ को कर दिया है। वीर कुमार यूनिवर्सिटी है वो भी कर दिया। तो कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस जारी है। उनको दबाव दिया गया है कि हर एक आपको जो भी डाटा है हर एक स्टूडेंट को आपको कर दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ अपार ID कार्ड। अपार ID कार्ड में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको सर्च डॉक्यूमेंट लिखना, सर्च डॉक्यूमेंट में जाइएगा। सर्च डॉक्यूमेंट में जाइएगा तो यहाँ सर्च डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ क्या कीजिएगा, बस अपार लिखना है, भाई क्या लिखना है, APAAR। ठीक है, और इसको सर्च कर दीजिएगा। सर्च कीजिएगा तो आपको, ठीक है, क्या आएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसको ABC भी बोला जाता है, ABC भी बोला जाता है। ABC कार्ड, अपार कार्ड दोनों एक ही हुआ। ABC कार्ड, अपार कार्ड दोनों एक हो गया। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ABC का, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहाँ आप जाइएगा, जैसे ही आप यहाँ जाइएगा तो अपार ID आ गया, अपार ID आ गया। अपार ID में जाइएगा तो यहाँ आपको क्या पूछेगा, ठीक है, यहाँ आपको पूछेगा, नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, मेल है फीमेल है पूछेगा। ठीक है, आप किस प्रकार का, ठीक है, यहाँ पूछेगा कि आप क्या है, जो भी मान लीजिए आप जो भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, या एडमिशन संख्या है या रोल नंबर है, कुछ भी आप हमेशा आप क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से कीजिएगा। ठीक है, कौन सा साल में एडमिशन लिए हैं उस साल में सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आई एम स्टूडेंट एट, कौन सा यूनिवर्सिटी के है तो यूनिवर्सिटी में आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उस सारे यूनिवर्सिटी को आप यहाँ क्या कीजिए, सिलेक्ट कर दीजिएगा, वहाँ गेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जैसे ही आप गेट कर दीजिएगा, ठीक है, गेट डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा, उसी प्रकार जब करने के बाद आपको यहाँ इशू डॉक्यूमेंट में वहाँ आपको शो हो जाएगा। तो अभी ये जिनका भी है आधार कार्ड ये देख लिए हैं, इनका अब आ गया है अपार ID। क्या आ गया है, अपार ID। अपार ID होता कैसे है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का एक अपार ID होगा, इस प्रकार का अपार ID होगा, इसमें एक नंबर होगा, उस प्रकार का हो गया। अब इसी नंबर को आपको जहां भी पूछेगा अपार ID
का नंबर पूछेगा वो देना है। तो इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने के लिए कोशिश की कि आपको अपार आईडी किस प्रकार बनना है। आपको डिजी लॉकर में जाना है, डिजी लॉकर में जाके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सर्च डॉक्यूमेंट में आपको ऊपर सर्च कर लीजिएगा अपार आईडी, सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको आ जाएगा। वहाँ आपको नाम लिख दीजिएगा, नाम का ऑप्शन रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यूनिवर्सिटी रहेगा, ठीक है, कब एडमिशन ईयर लिखा, बस वहाँ कर दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको सीधा से सीधा बन के आपको अपार का आईडी आपको वहाँ आ जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह का से आपको अपार आईडी बनाना है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर होगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।